Hello students. So our question is two charges 4q and small q are placed at a distance small l. तो यहाँ पर दो चार्ज रख देते हैं 4q और स्मॉल q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस l है। चलिए आगे पढ़ते हैं। A third charge capital Q is placed at the middle of them. थर्ड चार्ज कैपिटल Q इसको हमने यहाँ रखा इन दोनों के मिडिल में, मतलब इसकी डिस्टेंस l/2 है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। If resultant force and small q is 0, then the value of capital Q. इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो आपको कैपिटल Q की वैल्यू बताना है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा बेटा 0? कोई दो फोर्स होंगे जो कि कैसे होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसको करने का एक तरीका है, देखो पहले आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इन दो चार्जेस के बीच की बात करेंगे, 4q और q, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल l। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा ये इस तरह से वाला, और ये फोर्स कैसा होगा? कूलम्ब्स लॉ लगा दीजिए, k q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, कूलम्ब्स लॉ लगाया। अब रखिए उस चार्ज को, तो ये चार्ज क्या करना चाहिए? इसको उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहिए। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि ये नेगेटिव टाइप का चार्ज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा भाई, इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। अब दो अनलाइक चार्जेस एक तो को अट्रैक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये तो क्लियर हुआ। अब ये इसको उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहिए, तो इस फोर्स को मैं क्या मान लूं? अभी यहाँ पर एफ डैश मान लेता हूं। तो ये फोर्स कितना होगा? के q1 q2 डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना? l/2, उसका स्क्वायर मतलब l स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 4 यहाँ आ जाएगा। सो ये इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, kq 4q डिवाइड बाई l स्क्वायर। खत्म खत्म, q खत्म, k भी खत्म, 4 भी खत्म। तो कैपिटल Q किसके बराबर आया? स्मॉल q के। और कैपिटल Q कौन से टाइप का है? नेगेटिव टाइप का। तो Q इज इक्वल टू -q, ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है।